वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो जी पल्मोनरी इन्फेक्शंस। पल्मोनरी इन्फेक्शन में भी हम नमूनिया को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर मोस्ट लाइकली इसमें से क्वेश्चन ज़रूर लेता है। रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी की बात हो और उसमें नमूनिया से क्वेश्चन ना आए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, अब सबसे पहले वी शुड हैव टू नो अबाउट दिस थिंग्स। व्हाट इज़ नमूनिया? नमूनिया बेसिकली इट्स इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा। लंग पैरेन्काइमा का क्या हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये इन्फेक्शन किसी ना किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी क्या हो सकता है, लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले ना इसके जो बैक्टीरिया ना, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, क्लासिफिकेशन के बाद इसके क्लिनिकल सिम्टम्स बता देता हूँ। देन वी हैव टू गो फॉर कॉजेज देखेंगे इसमें कि इसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कॉजेज हैं, कौन कौन से पैथोजन कौन कौन सा नमूनिया करवा सकते हैं, वो भी आपको डिटेल में जब पढ़ाऊँगा ना पता चल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म हमारा जो होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई ना कोई फॉरेन बॉडी सब्सटेंस हमारे नोज से माउथ से लंग्स की तरफ जाता है तो हमारा कफ रिफ्लेक्स एक्टिव होता है। ठीक है, कौन सा रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है? कफ रिफ्लेक्स। और ये क्या करता है कि पैथोजन अगर कोई ना कोई ट्रैप किया है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम हमारे लंग्स के अंदर होती है, हमारे ये एयरवे के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल, सॉरी लंग्स कह दिया आपको, एयरवे के अंदर होती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई पैथोजन आता है तो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम उसको क्या कहती है, ट्रैप कर लेती है, हमारे कफ सेंटर को एक्टिवेट करती है ब्रेन से बाय वैगल स्टिमुलेशन। जब कफ सेंटर एक्टिवेट होता है तो कफ करके हम उस पैथोजन को बाहर फेंक देते हैं, उस फॉरेन बॉडी को हम बाहर फेंक देते हैं। नॉर्मल मैकेनिज्म ये होता है। म्यूकोसिलरिटी एक्सेलरेटर होते हैं जो क्या करते हैं, एक्टिवेट होते हैं और बाहर फेंक देते हैं किसको, हमारे फॉरेन बॉडी सब्सटेंस को या पैथोजन को जो वहाँ पे इरिगेशन कर रहा है। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल किसी के अंदर कफ रिफ्लेक्स एब्सेंट हो गया तो जो पैथोजन आएगा वो पैथोजन जाके आपके फॉर एग्जांपल अगर ट्रैप कर भी है, ट्रैप कर दिया उसने, अगर वो ट्रैप है भी है लेकिन हमारा कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट नहीं हो रहा, जब कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट नहीं होगा तो पैथोजन वही रहेगा, वहाँ से वो चला जाएगा लंग्स के अंदर, वहाँ पे जाके क्या करवा देगा, हमारी इन्फेक्शन करवा देगा, किसकी, लंग्स पैरेन्काइमा का इन्फेक्शन करवा देगा। ठीक है, या उसका म्यूकोसिलरी अपरेटस सही तरह काम नहीं कर रहा, अगर वो सही तरह काम नहीं करेगा तो पैथोजन को सही तरह वो ट्रैप नहीं कर सकेगा, पैथोजन ट्रैप नहीं होगा तो पैथोजन लंग्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये तो थे कॉमन इसके मतलब कि रिस्क फैक्टर की बात करने की। अगर फॉर एग्जांपल किसी एक चीज़ में भी इशू हो गया तो जो डिफेंस सिस्टम है वो सही तरह काम नहीं करेगा। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर की। ये क्लिनिकल फीचर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एग्जामिनर ये पूछता है और 1 से 2 दिन की हिस्ट्री मेंशन करेगा कि उसको फॉर एग्जांपल अगर फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो ये सिर्फ 1 से 2 दिन की हिस्ट्री मेंशन करेगा और पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में अपेयर करेगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जिसकी क्लिनिकल फीचर की। क्लिनिकल फीचर इस पेशेंट के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं? इस पेशेंट के अंदर मोस्ट लाइकली फीवर हो सकता है। इस पेशेंट के अंदर सबसे पहले इसमें फीवर होगा, चिल्स होंगी पेशेंट में। ठीक है, ये भी देखेंगे हम। साथ में जो मेन इंपॉर्टेंट साइन है वो प्रोडक्टिव कफ विद 2 to 3 days हिस्ट्री। ठीक है, येलो ग्रीन स्पूटम के साथ। ठीक है, येलो ग्रीन स्पूटम, प्रोडक्टिव कफ विद येलो ग्रीन स्पूटम। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर टेकिपनिया हो जाएगा। ये अभी बताऊंगा कि सारे फीचर क्यों हो रहे हैं, बस अभी एक दफ़ा इसको आप माइंड में रखें। साथ में हमारी ब्रेथ साउंड डिक्रीज हो जाएंगी और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन हो सकती है। अच्छा, ये तो सारे थे इसके क्या, क्लिनिकल फीचर। ठीक है, किसके, नमूनिया के। अच्छा, इस पेशेंट को हमने डायग्नोस किस बेस पे करना है? इस पेशेंट को हमने नमूनिया के पेशेंट को डायग्नोस उसके क्लिनिकल फीचर पे करना है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर के साथ सॉरी इसको एक्सरे पे आपने डायग्नोस करना है कि कौन से पैटर्न का नमूनिया है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है जी क्लासिफिकेशन किसकी, नमूनिया की। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपको क्लासिफिकेशन आती होगी तो ही आप डायग्नोस कर सकते हैं कि नमूनिया कौन सा है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा जी लोबर नमूनिया, लोबार नमूनिया कह लें इसको। ठीक है, दूसरा इसमें आएगा ब्रोंको नमूनिया। थर्ड वन जो इसमें आएगा वो है जी, उसको हम इंटरस्टिशियल नमूनिया भी बोलते हैं और उसका जो दूसरा नाम है वो है ए टिपिकल नमूनिया।
ठीक है, अगर आपको इनकी पता होगी, इनके बारे में पता होगा, तब ही इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पता होगा, तब भी आप पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं जी इसको लोबर नमूनिया है, इसको ब्रोंको नमूनिया या इसको एटिपिकल नमूनिया। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम डिस्कस करते हैं लोबर नमूनिया को डिटेल में। लोबर कह लें, लोबार नमूनिया कह लें। देखें, लोबर नमूनिया में पता क्या होता है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये लंग्स है ना, ये मैंने आपको एक लंग्स बना दिए, ठीक है। इसके ना ये देखें, लंग्स के जो फॉर एग्जांपल राइट लंग है, ये कौन सा है, राइट लंग, इसके ना 3 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। ये देखें 1 2 3। अगर स्पेसिफिकली एक लोब को इन्वॉल्व किया ना लंग्स के, ये देखें इस लोब को, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, लोबर नमूनिया पेशेंट को, एक लोब इन्वॉल्व हुआ है, तो हम इसको कहेंगे लोबर नमूनिया, लोबार नमूनिया, सिर्फ एक लोब जिसमें इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पेशेंट का एक्सरे आपके पास आया है, एक्सरे में ये दोनों लंग्स बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं और ये जो थर्ड वाला ये आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है, शेडो नज़र आ रहा है इस पे। तो आप पेशेंट को क्या इंडिकेट करेंगे एक्सरे देखते साथ ही, लोबर नमूनिया। लेकिन आपने उसके क्लिनिकल फीचर और प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइनल आपने स्टेटमेंट बनानी है कि दैट्स इट्स लोबर नमूनिया। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं जी लोबर नमूनिया के पैथोजन की। ऐसे कौन कौन से पैथोजन हैं जो लोबर नमूनिया आपको करवा सकते हैं। अच्छा, जो मोस्ट कॉमन पैथोजन होता है ना, जो करवाता है नमूनिया ओवरऑल करवाता है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ये आपने याद रखना, ये मोस्ट कॉमन है। और जो सेकंड पे आता है वो है जी क्लेब्सिला नमूनिया। वो वैसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा पैथोजन है जो आपका नमूनिया करवा सकता है, तो आपको ये तो माइंड में होना ही चाहिए, बैक्टीरियल पैथोजन जो आपके क्या करवा सकते हैं, लोबार नमूनिया या नमूनिया करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं नमूनिया की, इसकी डिटेल में लोबर नमूनिया की। अब लोबर नमूनिया में होगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से आपका लोबार नमूनिया हो रहा है, ये मोस्ट कॉमन किस में होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड पेशेंट के अंदर नमूनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में होता है ये वाला, ठीक है। और सेकेंडरी नमूनिया में होता है। मतलब कि सेकेंडरी नमूनिया, अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि सेकेंडरी नमूनिया क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को पहले से ही कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो फिर बैक्टीरिया इजीली अटैक कर लेता है, ठीक है। इसीलिए इसको उसने सेकेंडरी नमूनिया का नाम दिया। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो इजीली सुपर इम्पोज कर रहा है किस पे, वायरल पे, ड्यू टू लंग्स पे, ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ब्रोंको ये सॉरी लोबर नमूनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, ये किन पेशेंट्स के अंदर मोस्ट लाइकली ये आपका लोबार नमूनिया करवा सकता है। ये जो मिडिल एज होते हैं उनके अंदर और एल्डर पीपल के अंदर ये करवा सकता है क्या, लोबार नमूनिया। पहला पैथोजन कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, जो क्या करवा रहा है, लोबार नमूनिया करवा रहा है। दूसरा हमने उधर क्या पढ़ा था, क्लेब्सिला नमूनिया, ये भी सेकेंड मोस्ट कॉमन था। अब क्लेब्सिला नमूनिया किन किन पेशेंट के अंदर करवा सकता है नमूनिया, वो करवाएगा जी जो अल्कोहलिक होते हैं, जो अल्कोहल इनटेक काफ़ी ज़्यादा करते हैं, उनमें भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ठीक है, उनमें करवा सकता है। दूसरा डायबिटिक पेशेंट, इन दोनों में इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है, इन दोनों में इम्यूनिटी कम होगी तो क्लेब्सिला नमूनिया इजीली अटैक करेगा, क्लेब्सिला पैथोजन इजीली अटैक करके नमूनिया कॉज करवा देगा। और वो ये पूछ सकते हैं कि किन एक, वो प्रॉपर हिस्ट्री देंगे, 35-year-old फीमेल कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द हिस्ट्री ऑफ द फीवर, प्रोडक्टिव कफ, ठीक है, चिल्स फ्रॉम द लास्ट 2 days, ठीक है, 2 दिन से। ऑल्सो शी इज़ अल्कोहलिक, वो अल्कोहलिक है या वो डायबिटिक हिस्ट्री मेंशन कर देंगे, ठीक है। आपने बताना व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, देन यू हैव टू गो विद क्लेब्सिला नमूनिया, ठीक है। स्पेसिफिकली क्लेब्सिला टिक करना है। अगर स्ट्रेप्टोकोकस भी ऑप्शन में हुआ तो वो नहीं लगाना, क्लेब्सिला को आपने टिक करना है। अच्छा, इसमें हम करंट जेली लाइक स्पूटम देखते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो मेंशन कर दे करंट जेली लाइक स्टूल, तो आपने किसको इंडिकेट करना है, फिर ये इंटरसेप्शन डिजीज है, वो जीआईटी का इशू है। लेकिन वो मेंशन कर दे करंट जेली लाइक स्पूटम, देन यू हैव टू गो विद क्लेब्सिला पैथोजन, ओके, क्लेब्सिला नमूनिया की तरफ जाना है, ठीक है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट के अंदर एब्सेस भी बन सकती है लोबार नमूनिया के पेशेंट के अंदर। अच्छा, ये था ओवरऑल
जो इम्पोर्टेंट था लोबार नमूनिया का, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब जो सेकंड वन है वो है हमारा ब्रोंको नमूनिया। ये जो बाकी जो इसका पार्ट रहेगा ये एंड पे जब आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, रिवाइज करवाऊंगा, रीड करवाऊंगा, फिर बता दूंगा। सेकंड वन इज दैट ब्रोंको नमूनिया। अब ब्रोंको नमूनिया हमेशा आपने याद रखना है कि ब्रोंकस में इशू हो रहा है और ये बाइलेटरल नमूनिया होता है, ठीक है। वो यूनिलेटरल भी हो सकता है, वो बाइलेटरल भी हो सकता है, स्पेसिफिकली लोब को इन्वॉल्व कर, और ये बाइलेटरल नमूनिया होता है, ठीक है। दोनों साइड पे लंग्स पे इस पेशेंट के अंदर इशू होगा, ठीक है। अब देखते हैं जी ऐसे कौन से पैथोजन है जो हमारे ब्रोंको नमूनिया करवा सकते हैं, ठीक है। ये कल्चर हमें ये नमून इस पैथोजन का कैसे पता चलेगा, हमें कल्चर पे पता चलेगा। स्पूटम कल्चर करवाएंगे इसका, तब पता चलेगा जी अच्छा यार इसमें ये वाला पैथोजन है, इसको हमने ये वाली एंटीबायोटिक देके ट्रीट करना है, ठीक है। इसीलिए हम इसको रूल आउट कर रहे हैं। अच्छा, ब्रोंको नमूनिया के अंदर मैंने आपको बताया कि दोनों लोब्स, ये दोनों लंग्स की क्या होती है, इन्फेक्शन होता है, नमूनिया होता है। अब इसमें जो सबसे पहला पैथोजन है ना वो है जी स्टेफिलोकोकस ओरियस। अब स्टेफिलोकोकस ओरियस सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी नमूनिया है, ठीक है। सेकेंडरी मतलब कि पहले उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद उसको नमूनिया हुआ, और ये कौन सा पैथोजन करवाता है, स्टेफिलोकोकस ओरियस करवाता है, ठीक है। सेकंड वन इसमें कौन सा होगा, वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होगा। अच्छा, अब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किस पेशेंट के अंदर होता है, ये हमेशा सीओपीडी के पेशेंट में होता है। सीओपीडी डिजीज है कंप्लीट ये ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, इसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखिए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्यों इस पे एक्ट करके हमारा नमूनिया करवा सकता है। थर्ड वन इज दैट सुडोमोनास ओरिजिनोजा। अब सुडोमोनास ओरिजिनोजा ना आपने याद रखना है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल एक सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है, इसमें आपको पता क्या होता है, CFTR जीन की म्यूटेशन हो जाती है, क्लोराइड चैनल इसमें से इतना काम नहीं करते, ठीक है। पैथोजन ट्रैप वहाँ पे करेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन करवा देगा, ठीक है। CFTR जीन इसकी सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, अगर तो वो बात करें सारी सिस्टिक फाइब्रोसिस की हिस्ट्री दे, वो मेंशन कर दे स्पेसिफिकली अडल्ट्स को, ठीक है, अडल्ट एज मेंशन कर दे, तो उस पेशेंट के अंदर जो पैथोजन एक्ट करता है वो करता है स्टेफिलोकोकस ओरियस। अगर वो सारी सिस्टिक फाइब्रोसिस की हिस्ट्री मेंशन कर दे, केस मेंशन कर दे, साथ तो पूछे जी उसको नमूनिया है, तो फिर वो कौन सा नमूनिया होगा, और स्पेसिफिकली मेंशन कर दे चिल्ड्रंस, एज कम कर दे सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में, और साथ रेस्पिरेटरी फीचर बता दे, फिर वो पूछेगा व्हाट इज द मोस्ट लाइकली पैथोजन कैन डू द नमूनिया, देन इट विल बी सूडोमोनास ओरिजिनोसा। ये आपकी बुक पे सामने सामने बात लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। अगर वो अडल्ट की बात करें, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ स्टेफिलोकोकस ओरियस के आगे, आपने यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जी अडल्ट में अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रही है, साथ में उसके रेस्पिरेटरी फीचर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को कौन सा पैथोजन करवा रहा है, स्टेफिलोकोकस ओरियस करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड वन है, फोर्थ वन है हमारा मोरिक्सेला कैटरैलिस। ये भी कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है और ये COPD पेशेंट के अंदर मोस्ट लाइकली करवा सकता है। इसके अंदर ब्रोंको नमूनिया के अंदर आपको आना चाहिए स्टेफिलोकोकस ओरियस, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है जो, और उसके बाद आपको किसका पता होना चाहिए, सुडोमोनास ओरिजिनोसा का अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये जो लास्ट वन है वो है जी लेजोनेला नमूनिया, अच्छा निमोफीलिया। अब जो ये लिजोनेला निमोफीलिया है ये किन के अंदर एक्ट करता है, ये ना मोस्ट लाइकली ये ट्रांसमिट होता है आपके वाटर सोर्स से, ठीक है। ये मेंशन कर देगा कि वो पेशेंट है, वो स्कूल हिस्ट्री मेंशन कर देगा कि उसने स्कूल से पानी पिया, वाटर कूलर से मेंशन वो कर देगा कि पानी पिया। आपको पता है वो वाली जगह साफ़ नहीं होती मोस्ट लाइकली स्कूल्स में ना, तो वाटर कूलर से जो वो मेंशन कर देगा कि जी वहाँ से आगे वो स्प्रेड हुआ बच्चे के अंदर, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फीवर है, और ऑल दैट फीचर्स ऑफ नमूनिया, देन यू हैव टू गो विद लीजेनेला निमोफिलिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो वाटर सोर्सेज से आपका ट्रांसमिटेड हो रहा है, ये स्पेसिफिकली सीधी स्टेटमेंट एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर मेंशन करता है, देन यू हैव टू गो विद लीजेनेला निमोफिलिया। इफ एग्जामिनर कैन मेंशन दिस थिंग दैट इट्स the age of the patient is 4 year 5 years, and he has some kind of shortness of breath, fevers, and the yellow rusty sputum, plus he can also mention the cystic fibrosis symptoms, then you have to go with the pseudomonas aeruginosa, because in children the only pathogen that can do the cystic fibrosis and the respiratory symptoms is pseudomonas, okay. So you have to take this one.
All right, now we have to move on the next points, that is the atypical pneumonia, also called the interstitial pneumonia. All right, अब देखें इस पेशेंट के अंदर पता क्या होता है, एटिपिकल नमूनिया के अंदर और इंटरस्टिशियल नमूनिया के अंदर आपने हमेशा याद रखना है कि उसके अंदर प्रोडक्टिव कफ थी, और इसका जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो है जी ड्राई कफ, whatever the pathogens but the cough will be the dry। ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है। अगर आपने सारे नमूनिया के फीचर देख लिए प्लस मेंशन कर दे ड्राई कफ, आंखें बंद करके आपने उसका आंसर क्या लगाना है, ए टिपिकल नमूनिया लगा देना। अब ऐसे कौन से पैथोजन है जो ए टिपिकल नमूनिया करवाते हैं, अब हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आता है, इसको मैंने याद रखा था MCRCIC के नाम से, ठीक है। देखें माइकोप्लाज्मा नमूनिया। अब देखें ये माइकोप्लाज्मा नमूनिया जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं ना, डॉर्मेट्रीज में रहते हैं, ये उनमें मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। साथ वो मेंशन कर देगा कि पेशेंट की जो IgM है ना, एंटीबॉडीज, वो उनका लेवल क्या है जी, इंक्रीज है। IgM एंटीबॉडीज कोल्ड हीमोलिटिक एनीमिया को मेंशन कर दे, कहीं पे भी मेंशन कर दे, हॉस्टल की बात करें, नमूनिया की बात करें, साथ वो एंटीबॉडीज़ की बात करें, IgM की बात करें, कोल्ड हीमोलिटिक एनीमिया की बात करें, ठीक है। ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में हमने जो पढ़ा था ना, एक कोल्ड होता है एक वार्म होता है। कोल्ड हीमोलिटिक एनीमिया IgM, क्योंकि उसमें IgM एक्ट करती है एंटीबॉडीज़, उसकी बात करके बाकी ये दो फीचर की बात करें, देन यू हैव टू गो विद माइकोप्लाज्मा नमूनिया। देन अदर वन इज दैट क्लाइमेडिया नमूनिया। अच्छा, अब क्लाइमेडिया नमूनिया के अंदर क्या होता है, ये भी सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है किसकी, ए टिपिकल नमूनिया की। ब्रोंको नमूनिया की जो सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सी थी, वो स्टेफिलोकोकस, और ये थी फर्स्ट मोस्ट कॉमन, सबकी स्टेफिलोकोकस नमूनिया ही है, ठीक है। फिर बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिनेक्टिकल वायरस, वो तो थे सारे बैक्टीरियल। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, वो क्या है जी, हमारे वो वायरसेस कैसे करवा सकते हैं हमारा नमूनिया। इसमें जो मोस्ट कॉमन पैथोजन आ जाता है वो जी रेस्पिरेटरी सिनेक्टिकल वायरस। ये पता किन में होता है, नमूनिया जो बच्चों में होता है ना, इन्फेंट्स में होता है, वो मेंशन कर देगा, और उसके साथ मेंशन नमूनिया की हिस्ट्री मेंशन करके वो पूछेगा कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कौन सा ऐसा वायरल ऑर्गेनिज्म मुझे करवा सकता है, तो वो क्या है, रेस्पिरेटरी सिनेक्टिकल वायरस। अगर वो सारे फीचर वो मेंशन करके साथ वो ये पूछ ले कि पेशेंट कीमोथेरेपी पे या इम्यूनोसप्रेसिव, या उसका फॉर एग्जांपल लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, और नमूनिया वाले फीचर मेंशन करे। आपको पता है कि जब उसका ट्रांसप्लांट हुआ तो उसकी इम्यूनिटी वीक है, उसको इम्यूनो कम्प्रोमाइज ड्रग दिए जा रहे हैं। जब इम्यूनो कम्प्रोमाइज ड्रग वो उसको दे रहे हैं, इम्यूनिटी कम है, पैथोजन इजीली आएगा, आके अटैक कर देगा लंग्स पे, लंग्स का इन्फेक्शन करवा के नमूनिया करवा देगा। तो वो कौन सा पैथोजन हो सकता है, वो साइटोमेगैलो वायरस पैथोजन हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस। अब इन्फ्लुएंजा वायरस भी एल्डरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर हो सकता है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल किसी को इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ ना, तो इजीली उस पर स्टेफिलोकोकस ओरियस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आपके सुपर इम्पोज कर सकेंगे। मैंने आपको शुरू में ये बात बताई थी, अगर फॉर एग्जांपल किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ ना, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इजीली उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकता है, ठीक है। और अगर किसी को इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ है तो उसकी वजह से स्टेफ ओरियस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं अटैक करने के और नमूनिया करवाने के। लास्ट वन इज दैट द कोक्सिला बर्निटी। अब देखें, अब कोक्सिला बर्निटी आपने इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है इतने बड़े पैरे में, वो आपने याद रखनी है कि ये फार्मर्स में होता है। बस फार्मर्स की हिस्ट्री मेंशन करके एग्जामिनर पूछ सकता है जी कौन सा नमूनिया है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी, 35 ईयर फार्मर था, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है विद 2 डे हिस्ट्रीज ऑफ द फीवर्स, और साथ मेंशन कर दे कि उसको ब्लडी स्पूटम था, प्रोडक्टिव स्पूटम था, टेकिपनिया था, प्लेरेटिक चेस्ट पेन था। What is the most likely diagnosis? Then you said these things that it's pneumonia. Then you also say this that it's most likely due to the Coxiella burnetii. ठीक है, आपने ये मेंशन ज़रूर करना है। ये थे सारे हमारे पैथोजन जो क्या करवा रहे थे नमूनिया, आपने इन शॉर्ट इसको कॉजेज में मेंशन करना है। अब एक दफ़ा इसको हम बुक से रीड आउट कर लेते हैं, हमारी बुक ने कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस लिखी है जो हमने मिस कर दिया इसमें से, फिर आगे मूव ऑन करते हैं फर्दर। अच्छा, सबसे पहले इसको रीड करते हैं जी, नमूनिया।
Pneumonia basically is an infection of the lungs. पैरेन्काइमा अक्कर में तो नॉर्मल डिफेंस आर इम्पेयर्ड. फॉर एग्जांपल कफ रिफ्लेक्स एब्सेंट हो गया, म्यूकोसिलरी एस्केलेटर काम नहीं कर रहा, या म्यूकस प्लगिंग ठीक नहीं हो रही. क्या हाई वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म है जो पेनिट्रेट करेगा ही करेगा. ठीक है. क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, इसके फीवर हो सकते हैं, चील्स हो सकते हैं, प्रोडक्टिव कफ हो सकती है, येलो ग्रीन पस और रस्टी मतलब स्पूटम, ब्लडी स्पूटम हो सकता है, टेकिपनिया हो सकता है, प्लोरेटिक चेस्ट पेन हो सकती है, डिक्रीज ब्रेथ साउंड हो सकती है. ठीक है. क्रैकल डलनेस इसकी वो जो परक्यूजन होगी वो डल होगी इस पे. ठीक है. और डब्ल्यूबीसीज की हम इस इन्वेस्टिगेशन पे देखते हैं जिसके डब्ल्यूबीसीज काउंट क्या होंगे, एलिवेटेड होंगे. क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है. किसी भी इन्फेक्शन की तरह आपके ल्यूकोसाइट का काउंट इंक्रीज कर जाता है. डायग्नोस हम एक्सरे पे करेंगे, स्पूटम ग्राम स्ट्रेन करेंगे इसमें. ठीक है. ब्लड का कल्चर करेंगे, स्पूटम करेंगे कल्चर, उस पर हमें पता चलेगा पैथोजन कौन सा, ब्लड कल्चर में भी हमें यही पता चलेगा. 3 पैटर्न देखते हैं बेसिकली. क्लासिफिकेशन देखिए एक्सरे पे, लोबार नमूनिया, ब्रोंको नमूनिया, इंटरस्टिशियल नमूनिया. आप देखें सबसे पहले हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया था वो क्या था, हमारा लोबार नमूनिया था. अब लोबार नमूनिया में पता है क्या होता है आपके, सॉरी, लोबर नमूने में पता क्या होता है, हम इसमें 3 पैटर्न देखते हैं. इसमें एक पूरा लोब की इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है. स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया करवाता है, क्लेब्सिलिया नमूनिया करवाता है. इसमें ना हम 3 ओवरऑल ना नमूनिया में 3 पैटर्न देखते हैं. ठीक है. अब इसमें 3 पैटर्न हम कौन कौन से देखते हैं, एक देखते हैं जी कंसोलिडेशन. ठीक है. दूसरा हम इसमें क्या देखते हैं, रेड हेपेटाइजेशंस. ठीक है. फिर और तीसरा क्या देखते हैं, ग्रे हेपेटाइजेशंस. अब ये हेपेटाइजेशंस होती क्या है, ये कंजेशंस क्या होती हैं. अब बेसिकली कंजेशन पता क्या होती हैं, अब वेसल्स क्या कर गई है, कंजेस्टेड हो गई है. ठीक है. जब वेसल कंजेस्टेड हो जाएगी किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वेसल लीक करेगी और पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा स्पेसिफिक साइड पे. इसको हम क्या बोलते हैं, कंजेशन. रेड हेपेटाइजेशन पता क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स की वजह से क्या हो गया, इन्फेक्शन की वजह से वेसल डैमेज कर गई. वेसल वहां पे डैमेज करेगी तो फ्लूइड लीक होगा. जब वहां पे फ्लूइड लीक होगा तो जो एल्व्यूलर एयर स्पेसिस थी ना, एल्व्यूलाई थी, वो बेसिकली ब्लड से क्या हो जाएंगी, एक्यूमुलेट. वहाँ ब्लड क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा. ठीक है. ये बात याद रखनी है. और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे लंग्स क्या हो जाएंगे, सोलिड हो जाएंगे. ठीक है. हार्ड हो जाएंगे. ठीक है. ये बात याद रखनी है आपने इसमें. और ग्रे हेपेटाइजेशन में पता क्या होता है कि जो आरबीसीज वहां पे प्रेजेंट होंगे उनकी क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है. ये 3 पैटर्न है जो हम इसमें मोस्ट लाइकली हर नमूनिया के अंदर देख सकते हैं. और थर्ड वन इज दैट रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन में क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो सारी स्पेस क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है. इसको हम क्या बोलते हैं जी, रेजोल्यूशन बोलते हैं. आपको कंजेशंस का भी पता चल गया, रेड हेपेटाइजेशन का पता भी चल गया, और ग्रे का भी पता चल गया. रेजोल्यूशन लास्ट पे क्या होती है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी. अच्छा. उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था जी वो ब्रोंको नमूनिया पढ़ा था. ब्रोंको नमूनिया में हार्ड ये कंसोलिडेशन होता है, हार्डनिंग, सॉलिड हो जाना लंग्स का. ठीक है. अराउंड द ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के अराउंड होती है. मोस्ट लाइकली बायलेटरल हो सकती है, मल्टीफोकल भी हो सकती है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो हमने डिटेल में डिस्कस पहले ही कर ली है. इंटरस्टिशियल नमूनिया में क्या हो सकता है, ट्राई विद डिफ्यूज इंटरस्टिशियल इन्फ्लेट्रेट, डिफ्यूज इन्फ्लामेशन हुई है लंग्स की. ये मैं आपको अभी इधर पिक्चर में दिखाता हूँ. मैंने अगर 9.5 में दिखाई हुई है, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ. ये देखें, ये देखें इंटरस्टिशियल नमूनिया, डिफ्यूज इन्फ्लामेशन हुई है लंग्स की इसमें. ठीक है. ये देखें. अच्छा. ट्राई विद डिफ्यूज इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स प्रेजेंट विद रिलेटिवली माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स. ठीक है. इस पर स्पूटम भी होता है, फीवर भी होता है, एटिपिकल प्रेजेंटेशन इसमें सारी होती है. ये भी बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से हो सकता है. अब चौथा हमने जो इसमें स्किप किया था वो है एस्पायरेशन नमूनिया. अब एस्पायरेशन नमूनिया में पता क्या होता है, एस्पायरेशन नमूनिया में बेसिकली आपको फॉर एग्जांपल आपने कोई ना कोई चीज़ एस्पायरेट की है. अल्कोहल, फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर मोस्ट लाइकली हो सकता है, कोमाटोज पेशेंट को, जो कोमा में पेशेंट होते हैं उस पर मोस्ट लाइकली ये हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपका रिफ्लक्स हुआ, किधर से हुआ, जीआईटी रिफ्लक्स हुआ, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से, आपके स्टमक से रिफ्लक्स हुआ. ठीक है. आप अगर फॉर एग्जांपल सुपाइन पोजीशन में थे तो वो आपका लंग्स में चला गया, और लंग्स के भी कौन से लोब में गया, राइट अपर लोब के अंदर चला गया, और उसने वहां पे जाके क्या करवा दे, इन्फेक्शन करवा दिया. कहाँ, किसका, लंग्स का. ठीक है.
उसकी वजह से आपको एस्पायरेट किया आपने कोई चीज़, उसकी वजह से आपको क्या हो गया, नमूनिया हो गया, तो हम इसको क्या कहते हैं जी, एस्पायरेशन नमूनिया बोलते हैं। और दूसरा, जिंकर डिवाइटिकुलम के अंदर भी आपका एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है, इधर लिख लें, यह बात नहीं मेंशन। दूसरा, अक्लेजिया कार्डिया पेशेंट है, कोई अक्लेजिया का पेशेंट है, उसकी जो लोअर एसोफेजल स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो आप फूड खाते हो वो रिफ्लक्स करता है और वो आपके लंग्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, एसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज के अंदर भी आपका क्या हो सकता है, मतलब कोई ना कोई जीआईटी इश्यू उसकी वजह से रिफ्लक्स हो रहा है, वो आपके लंग्स में जा रहा है, या पेशेंट अल्कोहलिक इनटेक किया या कोमा में पेशेंट है उसके अंदर भी मोस्ट लाइकली हो सकता है, कोमाटोज पेशेंट के अंदर। अच्छा, एनारोबिक बैक्टीरिया कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल द बैक्टीरियोइड्स, फ्यूजोबैक्टीरियम कर सकते हैं, ये कुछ पैथोजेंस जो आपकी क्या करवा सकते हैं, हमारा एस्पायरेशन नमूनिया करवा सकते हैं। हमने ये पहले स्किप कर दिया था, हमने इसकी जो 3 वो प्रेजेंटेशन थी सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया था, ये भी आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। क्लासिकली रिजल्ट इन द राइट लोअर लोब एब्सेस बन जाती है किसके अंदर, एस्पायरेशन नमूनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से आपका जो हमारा जो कोई भी अगर फॉर एग्जांपल फॉरेन सब्सटेंस हमने अगर एस्पिरेट भी किया है तो वो लोअर लोब के अंदर ही जाता है। ठीक है, वो राइट लोअर लोब एब्सेस क्यों राइट साइड पे भी, राइट साइड पे क्यों जाएगा, लेफ्ट पे क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि राइट साइड का जो लंग्स का डायमीटर है वो भी ज़्यादा होता है, दूसरा और वो वाइडर होता है इसीलिए। ठीक है, समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें। एनाटॉमिकली द राइट मेन स्टेम ब्रोंकस ब्रांचेस एट द लेस एक्यूट एंगल देन द लेफ्ट। देखे ना, उसने बोला है कि जो ब्रांचेस होती हैं वो लेस एक्यूट होती है, और उसमें जो मतलब उसका यही था कि यहाँ पे वो जो राइट वाला होता है ना वो वाइडर होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वन, सो दैट्स वाई कि वो आपके राइट लंग्स में चला जाता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वन। अगर इसमें से कोई किसी को पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, अगर आप इसको कहते हैं जी एक दफ़ा हम फर्स्ट एड से रीड कर लें, तो फर्स्ट एड पे भी कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो मेंशन नहीं की हुई उन्होंने, हम एक दफ़ा उसको वहाँ से भी रीड आउट कर लेते हैं अपनी फर्स्ट एड वाली बुक से भी। इससे कम ही लिखा होगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखा होगा फर्स्ट एड के अंदर। ये देखिए नमूनिया, लोबार नमूनिया सबसे पहले उसने यहाँ पे मेंशन किया, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया मोस्ट कॉमन लेजेंडा क्लेप्सिला भी करवा सकता है। इंट्रा वही इसमें कंसोलिडेशन होती है एंटायर और लोब्स इसमें और लंग्स इन्वॉल्व हो सकता है। ब्रोंको नमूनिया में क्या होता है जी, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया करवा सकता है और स्टेफिलोकोकस ऑरियस करवा सकता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा करवा सकता है, क्लेप्सिला कोई नहीं, बात नहीं, इसने डिटेल नहीं लिखी किस पेशेंट के अंदर कौन सा कॉमन हो सकता है, वो आपने पैथोमा से करनी है। Acute inflammatory infiltrate from the bronchioles into the adjacent alveoli, patchy distribution involving greater one, मतलब कि एक से ज़्यादा लोब अगर इन्वॉल्व हो तो उसको हम क्या इंडिकेट करते हैं, पैची इन्फिल्ट्रेशन होती है इसमें, और एक से ज़्यादा लोब इन्वॉल्व हो तो ब्रोंकोनमोनिया उसको कहते हैं हम। इंटरस्टिशियल एटिपिकल नमूनिया के अंदर क्या होता है, माइकोप्लाज्मा वही MCR CI से याद रखें, सारे पैथोजन सेम वही पैथोजन है। डिफ्यूज लंग्स की वो मैंने यहाँ पे वो वहाँ पे आपको बता दी, इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, एक्सरे पे में क्या होता है, बायोलेटरल मल्टीफोकल ओपेसिटीज मिलती है, इसको हम क्या कहते हैं, वॉकिंग नमूनिया भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वॉकिंग नमूनिया भी हम इसको बोलते हैं। क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया, इटियोलॉजी अननोन है इसकी, इसका हमें पता नहीं है। स्पूटम एंड द ब्लड कल्चर ऑफन रिस्पॉन्ड टू द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बट नॉट टू द एंटीबायोटिक्स। मतलब उसने ये बताया कि जो क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया होता है ना, ये एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स नहीं करता, बाकी किसको रिस्पॉन्स करेगा, स्टीरॉयड को कर सकता है। ठीक है, इसमें याद बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फॉर्मली कॉल द ब्रोंक्यूलिटिस ओब्लिटरेंस ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया, नॉन इन्फेक्शियस नमोनिया कैरेक्टराइज बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब कि उसने बोला ब्रोंक्यूल्स की भी इसमें इन्फ्लामेशन होती है, जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी भी इन्फ्लामेशन होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूलिटिस ओब्लिटरन ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया। और ये किसी न किसी पैथोजन की वजह से नहीं होता, कॉज इसकी अननोन है, इसीलिए हम इसमें स्टेरॉइड देते हैं, उससे ट्रीट हो जाता है। एस्पायरेशन नमोनिया, एस्पायरेशन ऑफ द ओरोफेरेंजियल और गैस्ट्रिक कंटेंट, वही आपको बोला रिफ्लक्स हुआ या उसके अंदर गया ही नहीं, जीआईटी के अंदर किसी ना किसी कॉज की वजह से, फॉर एग्जांपल एसोफेजियल स्पैज्म, तब
पल्मोनरी इन्फेक्शन हो गया, रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट, फॉर एग्जांपल कफ रिफ्लेक्स अगर किसी का काम नहीं कर रहा है सही तरह तब, या ग्लोटिस उसका क्लोज है तब हो सकता है। डिस्फेजिक पेशेंट के अंदर हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल स्ट्रोक का पेशेंट है तो ब्रेन को सही तरह मैसेज नहीं मिलेगा, कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट नहीं होगा, तब भी आपकी चीज़ एस्पायरेट हो सकती है लंग्स के अंदर। ठीक है, या कोई ना कोई आप ट्यूब पास करें फॉर एग्जांपल नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तब भी हो सकता है। अच्छा, प्रेजेंट डे आफ्टर द एस्पिरेशन इवेंट इन द डिपेंडेंट लंग सेगमेंट, मोर कॉमन इन द राइट लोअर लोब if sitting up, and the right upper lobe if lying down due to the bronchial anatomy can progress to the abscess बन सकती है यहाँ पे। प्रेजेंट आवर्स आफ्टर द एस्पिरेशन इवेंट ड्यू टू द गैस्ट्रिक एसिड मेडिएटेड इन्फ्लामेशन, वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट विद द इनफिल्ट्रेट इन द लोअर लोब्स एंड रिजॉल्व विद द सुपरेटिव ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल आप उसको एंटीबायोटिक प्रेफर करेंगे तो उससे ये इजीली ट्रीट हो सकता है। ठीक है, उससे इजीली ये ट्रीट हो सकता है। अच्छा, इसमें से अगर किसी का कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। आज का ये हमारा निमोनिया टॉपिक था, डिटेल में करवाने की कोशिश की है। अगर किसी का कोई पॉइंट स्किप हो सकता है, हो गया है, यू हैव टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।